कॉल होती हैं, आप उसके साथ में मूवमेंट चलाओ। जब मूवमेंट चलेगा तो आगे बढ़ेगा। LIU इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, LIU की यहां पर जाती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिल्ली जाती है। उनको पता चल जाएगा कि अकोला में भी आसपास भी मूवमेंट शुरू हो गया है। बस संगठन में ही कुछ बात हम बताएं आपको। हर महीने के तीसरे बुधवार को अगर वर्किंग डे है तो महीने का तीसरा बुधवार, या वर्किंग डे नहीं है उस दिन छुट्टी है तो अगला दिन, उससे दूसरा दिन डीएम के साथ में बैठ के बात होती है। डीएम और अधिकारी ऐसे बैठ जाएंगे टेबल पे, सामने किसान बैठ जाएगा जिसकी समस्या होगी, एक आदमी अपनी बात देता रहेगा, वे सुनते रहेंगे, उसके नोटिंग होता रहेगा। या तो सेम डे काम करेंगे, नहीं तो एक महीने का उनको टाइम रहता है उसमें कर देंगे, अगली बार वो लिखित में जवाब देंगे। तो एक तो ये शुरुआत करवाओ आप। हो सकता है कि एक महीने में अधिकारी आपकी बात ना मानना उनकी समझ में ना आए, उन्हें कहो कि महीने के तीसरे बुधवार को हम आएंगे, डीएम के साथ में, अधिकारियों के साथ में बैठ के बातचीत करेंगे। 50, 60, 70 आदमी हो, 100 आदमी हो, इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि सभागार में मीटिंग होगी तो उतने ही आदमी आएंगे। बैठ के कोई आंदोलन की बात उस दिन नहीं होती। तो आपके बहुत समाधान आपके होने शुरू हो जाएंगे। जिन भी आदमी का काम है वो लिखित में लेकर आए, अधिकारियों को दे, अगले महीने उससे फिर बुझो। हम पिछले 18 साल से उत्तर प्रदेश में यही काम हमारा शुरू है। सरकार किसी की भी आए, ये सरकार भी आई थी, इसने भी बीच में बंद करा था कि हम करेंगे नहीं, मगर भाई आप नहीं करोगे हम तो जाएंगे। हम सगाबाद में बैठ के तो एक दिन नहीं आया तो अगले दिन आए, रात को आए, रात को 12-12 बजे 11-11 बजे भी मीटिंगें करेंगे। आना पड़ेगा डीएम को सभागार में। अपना एक संयुक्त मोर्चा यहां पर रखो, क्योंकि बहुत से संगठनों के लोग हैं। आपने मोर्चा ये बनाया है, उसके सारे लीडर यहां पे हैं तो उनका धन्यवाद है। और जो दिल्ली का संयुक्त मोर्चा है आप उसके साथ में अटैच हो। ट्रैक्टर का मार्च जरूर निकाल लो। अगस्त के महीने में मार्च निकलेंगे। अब वहां पे तो 10 मार्च का है, लेकिन कुछ जगह महाशिवरात्रि है 11 तारीख की, तो उसके बाद में रहेंगे। फिर 15 अगस्त को निकलते हैं, बहुत जगह 15 अगस्त को है, क्योंकि 15 अगस्त को मार्च निकालते हैं ट्रैक्टरों के। लाइन में ट्रैक्टर चल रहे, तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं। हमारा नेशनल पर्व भी है, उसको भी मनाते हैं। तो ट्रैक्टर मार्च भी सिटी में, छोटा जो तालुका है उसमें, अपना लोकल के कस्बा है उसमें तो निकाल लो। जो बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा तो यूथ कम है, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं सारे के सारे। खेती युवाओं को करनी है, ट्रैक्टर युवा चलाएंगे। जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा, जो आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा, वही अगर मार्च में ट्रैक्टर चलाएगा, वो उसके बाद में खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा। और जो खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो अपना खेत कभी नहीं बेचेगा, वो खेत बेचेगा ही नहीं। ट्रैक्टर मार्च का ये भी एक उद्देश्य है कि ट्रैक्टर सड़कों पर चले तो वे बच्चे ट्रैक्टर को खेत में भी चलाएंगे, तो उसको खेत से फिजिकल टच उसका हो जाएगा, तो खेत नहीं कभी बेचेगा। खेत बिकने की बहुत बड़ा वो आ रही है आजकल, क्योंकि फसलों के दाम है नहीं, जमीनों की कीमत बढ़ रही, फसलों के दाम कम है। एक बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे गांव के किसान को कहा है कि खेत घाटे का सौदा है, इसको बेच दे, इसमें कुछ नहीं है।
और शहर के बड़े उद्योगपतियों को बता दे कि आप जमीन खरीद लो गांव में, गांव की जमीन। हमने कह दिया गांव के बच्चे जो अनपढ़ हैं, जो गांव में रहते हैं, वो शहर में मकान बनाएंगे, व्यापार शहर में करेंगे, तुम गांव की जमीन खरीद लो उनकी। जितनी भी बाउंड्री वाला आप देखोगे गांव में, सड़क के हाईवे के नजदीक, वो सब व्यापारियों ने खरीद ली। सारी जमीन व्यापारियों के पास में है। उनका टारगेट है 47 तक इस देश के किसान की बहुत जमीन व्यापारियों के पास में चली जाए। नए नए प्रोजेक्ट निकल रहे, हाईवे बन रहे, इंडस्ट्रीज जोन बन रहे नए। किसान की जो पट्टे की जमीन है वो पट्टे कैंसिल कर रही सरकार। हाईवे निकल रहे तो सर्किल रेट का 4 गुना भी नहीं दे रहे। सर्किल रेट 2013 के बाद में बढ़ा ही नहीं। हम बहुत जगह सरकारों को चिट्ठी लिखते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। एक सड़क बन रही है, बिल्डिंग बनी, अधिग्रहण हो गया, एक इंडस्ट्री लगी, इसमें गिट्टी लगेगी, स्टील लगेगा, लोहा लगेगा, लेबर लगेगा, इंजीनियर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, सब बाजार भाव पाएंगे। किसान की जमीन सस्ते रेट पर चाहिए। आज से 16 साल पुराने रेट पर किसान की जमीन चाहिए। देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, नहीं तो दबाने का काम करेंगे। वो चाहे भूमि अधिग्रहण का इशू हो, वो चाहे बिजली अमेंडमेंट का इशू हो। युद्धवीर सिंह जी ने अभी बताया, और यहाँ पे भी आप लोग मीटिंगें कर रहे हैं, जो अमेरिका डील नहीं डिक्लेरेशन है उसका इशू हो, तो सब बर्बाद होगा किसान। हम कश्मीर में गए, श्रीनगर में गए, ऊपर जहां पर सेब उत्पादन होता है, तो वहां के किसान बड़े चिंतित हैं, क्योंकि जम्मू में तो सेब नहीं होता। जम्मू तो हमारे जैसा क्षेत्र है, लेकिन जो श्रीनगर है ऊपर का, वहां पर सेब पैदा होता है। तो वे पूछते हैं वे हमसे, वहां के किसान, अभी युद्धवीर सिंह और हम वहां पे गए थे, 3 दिन रहे वहां पे, कि जी जो अमेरिका से डील हो रही है, सेब आएगा तो हमारे सेब का क्या होगा? तो हमने बताया कि सेब नहीं आएगा, सेब का जूस आएगा। सेब तो अभी भी आ रहा बाहर से। तो पूरा का पूरा किसान चिंतित है, हिमाचल का किसान चिंतित है, अपना जम्मू कश्मीर वाला से लगा के, और ये अपना उत्तराखंड का किसान, ये सब चिंतित है, क्योंकि हमारे देश का जो सेब है वो 3 देशों में जाता है अभी। वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में। जब बाहर वाला आ जाएगा तो इसको कौन पूछ रहा? सीधा उनके भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, उन देशों के भी, वहां पे भी जाएगा। मक्का का बताइए, मक्का बाहर से आ रही, 50 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से आई, तो मक्का का हालात देख लो। मध्य प्रदेश में गए हम बीच में, तो 800 रुपए से 1200 रुपए का रेट था वहां पे क्विंटल का। बिहार के किसान का यही हाल है, वहां तो पूरा पिछले 20 साल से वहां कोई मंडियां ही नहीं है। 2005 के बाद में 21 साल हो गए, एक भी मंडी बिहार में नहीं है। वहां के MP है सुधाकर सिंह, उनसे एक दिन हिसाब लगवा रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान MSP से नीचे पे फसलें बिकती है बिहार की, हर साल का नुकसान है। जब एक ही स्टेट में इतना नुकसान है तो करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बैठता है एक साल में। तो किसान गरीब नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है, आंदोलन करना पड़ेगा। कोई नुकसान खेती में नहीं है। हताश होने की जरूरत नहीं है, आंदोलन होगा, एक संघर्ष होगा। हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, वैचारिक क्रांति होगी, वैचारिक क्रांति। विचार से उत्पन्न क्रांति ही परिवर्तन करेगी। इन बच्चों ने क्या करा? अगर बच्चों को सपोर्ट ना होती हमारी, तो वो बैठ जाते वहां पे। हम वहां पे बीच बीच में जाते रहे,
उनको पूरा सपोर्ट करते रहे वहां पे, और उन्होंने जीत हासिल करी। तो दिल्ली ऊंचा सुनती है और डरती भी है, उसको डराने वाला चाहिए। वह ऊंचा भी सुनती है और डरती भी है, उसको डराना वाला चाहिए। एक बार तो संघर्ष होगा, आपको वहां आने की इतनी जरूरत नहीं कि आप वहां पे 20,000 आदमी वहां पे आ जाओ। जब वहां पे आवाज देर आंदोलन शुरू हो तो आप सड़कों पे यहां जरूर निकल जाना। अकोला जिले की जिम्मेदारी है कि अपने संभाग में वो और जिलों में भी काम करें। आप अपने पड़ोस में काम कर सकते हो, यूथ को इस आंदोलन से जोड़ो, नहीं तो जमीन जाएगी। 1 रुपए में जमीन, ये 100 एकड़ जमीन और 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में 99 साल की लीज पे दे रहे हैं। ये सुंदर बालियान है अलीगढ़ से, वहां पे एक प्लांट लगा, उस प्लांट को 3 रुपए में जमीन दे दी। वो करीब 100 बीघे से ज्यादा जमीन है, 12 या 24 एकड़ जमीन है, वो 3 रुपए में दे दी। 30 साल की, 33 साल की 1 रुपए में लीज उसकी है। ये प्लांट तोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने। प्लांट टूटते भी है। एक सहारनपुर में प्लांट तोड़ा था, टिकैत साहब के टाइम पर टूटा था। सेलेटर हाउस एक बन गया वहां पे, एक मिरकपुर गांव वहां पे था, उस गांव में प्याज भी नहीं लोग खाते, वहां पे सेलेटर हाउस बना दिया। वे टिकैत साहब के पास माए गांव में कहा कि ऐसे ऐसे बना दिया, बड़ा प्लांट है कि भाई तोड़ लो, वैसे ही तो कुछ होने का नहीं। तो कहा जी आप कब आओगे, हम बस चल देंगे अंदर 2 घंटे बाद में। फोन फान वे PNT फोन थे, उनसे बात करी कि चल दिए, कहाँ चल दिए कि भाई अपना इतना अमाउंट इतना तोड़ देना बस। तो पूरा का पूरा तोड़ दिया। आज से करीब 25 साल पहले जब ट्रैक्टर लगे, उस पर करीब 150 से ज्यादा ट्रैक्टर लगे और वो पूरा का पूरा तोड़ा। आज भी वो जमीन और वो ईंट वहीं की वहीं है। ये प्लांट तोड़ने पड़ेंगे। पूंजीवाद देश में हावी हो गया है। ये सरकार, बीजेपी की भी अगर सरकार होती तो भी बात सुनती। ये तो उनकी तो सरकार है ही नहीं, उनके तो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सरकार पूंजीवाद की सरकार है, उसने देश पे कब्जा कर लिया। बड़े बड़े उद्योगपति आ गए। तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। एक झटका तो आंदोलन का होगा। इनको वोट आठ भी कोई नहीं दे रहा। ये भ्रम में होके जी जीत रहे, यही इनको वोट कोई नहीं देता। हमने इसका ट्रायल लिया है पिछली बार विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। हमको पता चल गया था कि कहां से ये वोट की चोरी करते हैं। तो जब गिनती होती थी, जो कुछ चोरी चारी हो गिनती के टाइम पे होती है। हमने वहां के जो आमदार थे उनको बताया कि एक आमदार की जब गिनती होगी तो 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी अपने गिनती के बाहर रखना 1 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने वहीं रखा। मुजफ्फरनगर और शामली एक ये जिला है, उसमें पहले 8 सीटें बीजेपी की थी और 1 सीट समाजवादी की थी। और जब हम वहां पर टाइट हुए गिनती पर, उनको फार्मूला बताया, तो फिर 8 सीट दूसरों की हुई, 1 सीट बीजेपी की हुई। तो अगर ये फार्मूला पूरे देश में है तो इनको वोट कोई नहीं दे रहा। ये तो डरा कर ले रहे। ये जालसाज भी हैं, ये बेईमान भी हैं और ये तानाशाह भी हैं। ये हर फार्मूला अख्तियार करते हैं। जो आमदार और खासदार का चुनाव लड़ेगा, अब की बार इनका नया फार्मूला चलेगा। पहले था इनका फार्मूला 1 DM 1 सीट। तो यहां पर 36 जिले हैं,
तो एक डीएम एक सीट, एक डीएम एक हारी हुई सीट जिता कर देगा। इनका पिछले साल का फार्मूला था। अब की बार इनका नया फार्मूला है, जब आमदार टिकट फार्म भर देगा और फार्म वापसी लेने की डेट भी खत्म हो जाएगी, तो उसका फार्म वापसी लवाएंगे। जब दूसरा कैंडिडेट कोई फार्म ना भर दे तो इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट इनका बीजेपी वालों का जीत जाएगा। ये अख्तियार करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे। उसका स्कूल होगा, स्कूल पर बुलडोजर चलवाएंगे। उसकी और फैक्ट्री होगी, उसको तोड़ने का काम करेंगे। उसके कोई और भी धंधा होगा, उसका तोड़ फोड़ का काम करेंगे। अब की बार ये काम ये करेंगे। लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी लड़ाई नहीं लड़ रहा, थोड़ी सी भभकी में ही जाकर शामिल ही हो जाता है बस। आप अपने खेती किसानी, गांव, गरीब, आदिवासी, मजदूर, उस पर ध्यान रखो। उसकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हम उस लड़ाई के लिए पूरा तैयार हैं। पूरे देश भर में हम जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके इसमें भी करंट है और आंदोलन शुरुआत होगी। यहाँ भी फिर दोबारा हम आएंगे। आपने बात को सुना, अभी हमें क्योंकि 300 किलोमीटर का सफर आगे करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।